आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल UGC नेट अड्डा 24/7। आज मेरे साथ यहाँ पर हैं मन्नत, जिन्होंने UGC नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया है विद 99.90 परसेंटाइल। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आप सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी गुड, एंड it was my second attempt. Last year I gave December attempt only. I did not give June attempt. So December attempt में मेरा PhD क्लियर हुआ था एंड वो सेल्फ स्टडी बेसिस पे ही था। उसमें भी मीन्स लास्ट आई वुड से 10-15 डेज में ही मैंने प्रिपरेशन करी थी जितनी करी थी। ठीक है। तो तब उससे मुझे ये मोटिवेशन मिला था कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 डेज की प्रिपरेशन के साथ 77 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकती हूँ तो शायद मैं पढ़ के और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ और बेटर कर सकती हूँ। तो बिल्कुल। मैंने यही सोचा था कि मैं जून वाला नहीं दूंगी क्योंकि आई वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर्स देन। तो मैंने यही सोच लिया था कि मैं दिसंबर वाला दूंगी एंड हेंस आई एनरोल्ड इन योर कोर्स एंड हेयर आई एम। सो अभी भी मैंने वैसे JRF एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे यही था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लियर हो जाए, बट JRF मिल गया तो मतलब काफ़ी मुझे खुद पे भी अच्छा लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था एंड या पेरेंट्स ऑल्सो फेल्ट प्राउड। सो आप जब एग्ज़ाम दे करके निकले थे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर, तब क्या फीलिंग थी आपकी? मैम क्या बहुत लग रहा मिक्स्ड था? फीलिंग थी। मेरा सेंटर जयपुर में आया था एंड आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान। सो मेरा जयपुर में आया एंड मैं पापा के साथ गई थी तो पापा ने भी मुझसे यही पूछा कि कैसा हुआ। अब मैं उनको बोल रही हूँ पता नहीं पापा, जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा कैसा हुआ है। क्योंकि ना बहुत ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनमें कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ। बट मैंने आपके मैराथन देखे थे तो मुझे बस उसमें एक लाइन याद थी, आपने बोली थी कि आपको एग्जाम देते टाइम खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये फीलिंग आती है कि पता नहीं आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बस वो लाइन मेरे साथ थी एंड मैंने वही किया कि ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, जय माता दी बोलो और टिक करते जाओ, आगे चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है आपको। हाँ। राइट। सो मन्नत, आई वुड से कि आपने एक तो काफ़ी जल्दी, मतलब अपने सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छी राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके JRF क्वालिफाई किया और आपकी परसेंटाइल भी बहुत अच्छी आई है। तो कुछ तो होगा आपकी स्ट्रैटेजी में जो डेफिनेटली आपको यहाँ तक लेकर के आया है। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करिए, एक बार मैं चाहूँगी। Right, ma'am, sure. So I enrolled in your course in जून। जून में ही स्टार्ट हुआ था, जून जुलाई में। तो मैंने तब स्टार्ट कर दिया था एंड तब मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मैं रोज लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग भी देखूंगी तो मैं रोज देखूंगी क्योंकि एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन रहता है उससे। मैं पाइल अप नहीं करती थी कि मैं वीकेंड में एंड में देखूंगी सारा, पेपर वन भी और पेपर टू भी। तो मेरा रोज यही था। धीरे धीरे थोड़ा सा बर्डन फील हुआ क्योंकि पेपर वन में सारे टीचर्स का एक साथ क्लासेस स्टार्ट होने लगा, धीरे धीरे शुरू में एक एक करके होता है। और मैं उस टाइम अपने मास्टर्स के थर्ड सेम में थी, थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था और थर्ड सेमेस्टर में कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, बट मुझे यही था कि टाइम मैनेज करना है। तो मैं दिन में पूरा कॉलेज का पढ़ के शाम का मैं 3-4 घंटे पूरा इसको देती थी। सारी अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस जो होती थी उनको कवर करती थी। और रिवीजन फिर भी मेरा उतना रेगुलरली एवरीडे नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में, तो मैं वीकेंड्स को देती थी रिवीजन, जिसमें मैं जितना सारे सब्जेक्ट्स में करा दिया है वो करती थी। और मैराथन्स वगैरह, क्योंकि जून वाले अटेम्प्ट के लिए भी आप लोग मैराथन्स कराते ही थे, तो मैं सारे वो देखती थी वीकेंड पे, सारे मैराथन्स और वीडियोस जितने भी थे। और धीरे धीरे करके यही होता था। फिर सब्सिक्वेंट मतलब पासिंग मंथ्स में यही करती थी, रिकॉर्डेड क्लास देख रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ और वीकेंड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, पेपर वन में भी सारे और पेपर टू में भी सारे। फिर जब प्रिपरेशन आगे जाती गई तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे पेपर वन में हायर एजुकेशन मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें थोड़ा रोट लर्निंग वाली चीज़ें ज़्यादा थी। राइट, राइट। तो मेरा यही था कि इस पे उतना फोकस ना करके बाकी चीज़ों पे मैं फोकस कर देती हूँ। इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरा बैचलर्स भी इको में ही है और मास्टर्स भी। तो मुझे यही था कि पेपर टू तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। और पेपर वन में भी हायर एजुकेशन के अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन मुझे रिलेटिवली इजी लगता था। फिर उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड था वो भी मैं अपने इसमें कोर्स में इको में मास्टर्स में पढ़ रही थी, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह होती है। तो मेरा वो भी था। मैथ्स में मैंने काम किया था थोड़ा बहुत क्योंकि वो एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, मेरा स्पीड बहुत स्लो था थोड़ा कैलकुलेशन में और ये परसेंटेजेस वगैरह में।
तो मैं वही करती थी, वीकेंड पे मैथ्स के क्वेश्चंस देखती थी, अभिषेक सर के सारे वीडियोस में देखती थी। और यही होता था, मतलब मैं हर वीकेंड पे क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ, और मतलब मेरे को यही फील होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना ही बेटर है, और की है। उसमें भी एग्जैक्टली, एंड उसमें भी PYQs में, क्योंकि आपका अप्रोच एक बहुत स्टैंडर्ड रहता है कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, बहुत वेगली आप चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते हो। तो यस, यही है। फिर दिसंबर में मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स थे, तो दिसंबर में मैं उतना टाइम नहीं दे पाई। मैं 1-2 घंटा फिर भी देने का कोशिश करती थी जब मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। और जब मैं नहीं दे पा रही थी टाइम, तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा जनवरी में। 31 दिसंबर को ही अगर इकोनॉमिक्स का हो गया तो मेरे पास बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होगा टाइम टाइम के लिए प्रिपरेशन का। फिर जब डेट आई कि 7 जनवरी को है, तो मुझे हुआ कि ठीक है, आई विल गेट टेन हमें छह फिफ्टीन दिन डेज एक्स्ट्रा मिले, या हाँ। तो आई विल गेट 10-15 डेज। तो उन 10-15 दिनों में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मैराथन्स देखी हैं आपकी, 10 घंटे की, 11 घंटे की, जितनी भी होती थी। मैं पूरा दिन फोन पे लैपटॉप पे लगी रहती थी, और मैं वॉक कर रही होती थी तो भी मैं मैराथन से देख रही होती थी कि ठीक है, टाइम कंज्यूम करना है, यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर मैक्सिमाइज करनी है अपनी यूटिलिटी। तो मैं वही करती थी, और फिर मेरे साथ तब भी, एफिशिएंट होना है, कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा यस, से ज्यादा यस, आउटपुट निकालना है। एग्जैक्टली। तो फिर ये होता था कि जो ऐप पे क्विजेज वगैरह आती थी, उसमें मेरा परफॉर्मेंस उतना सेटिस्फैक्टरी मुझे नहीं लग रहा था। हर ओके। बार 60% ही हो रहा था, मॉक्स में भी 60% ही जा रहा था। मैराथन्स में करती थी तो आंसर पहले मैं खुद करती थी, फिर आपका चेक करती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी कि पता नहीं क्या होगा। फिर एक मैराथन आपका था जिसमें आपने, आपकी कॉल लाइन मेरे साथ रही थी, जिसमें आपने ये बोला था कि अभी आप लोग कुछ मत सोचो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, बस मैराथन्स देखते जाओ, वहां जाके सब याद आ जाएगा। तो हाँ। मैंने बोला कि ठीक है, यही करते हैं, मैराथन्स देखते जाते हैं, वीडियोस क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, वही होगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे हम्म। मैराथन्स में से। 500 लाइनर्स वाला जो आपके लास्ट के 2 वीडियोस थे, वो भी बहुत रिपीटेड थे, तो ये इसमें बहुत हेल्प हुआ मेरा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू नो योर स्ट्रैटेजी। सो ओके, तो स्ट्रैटेजी के दौरान कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगी ये हमें करनी चाहिए, हमें काफ़ी हेल्प करती है, एक टिप, एक डू जो आप स्टूडेंट्स को दे सको, और एक डोंट जो नहीं करना चाहिए, जो हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ मैम बताइए। डोंट, इफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन योर पेड बैच, तो हम्म। उनको, क्योंकि लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो अगर उनको ये लगता है कि लाइव में उनका टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि हर एज का बंदा यूजीसी नेट का एग्जाम देता है, अगर वो बिजी हैं और लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड मेरे हिसाब से उन्हें उसी दिन खत्म करना चाहिए। ठीक इफ है। दे थिंक कि हम वीकेंड्स पे कर लेंगे या जब छुट्टी होगी तब कर लेंगे, तो वो आपका बर्डन ही इंक्रीज करता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए कि हम बाद में करते जाएंगे, ठीक है। उसी उसी दिन फिनिश करना है, रात को 12 बजे खत्म, दिन खत्म होने से पहले आप अपनी सारी रिकॉर्डेड खत्म कर दो। मतलब यहाँ इवन कोई बैकलॉग्स नहीं होने बैकलॉग्स चाहिए। नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैकलॉग से बहुत बर्डन पड़ जाता है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू रिवीजन ऑफ दोज थिंग्स ऑन द सेम डे, डू नॉट वरी, बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि आप जब सुन लेते हो चीज़ों को और उसके साथ लिखते जाते हो, मेरे हिसाब से वो दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं फिर। हम्म। और डू में ये है कि यस, कांस्टेंट रिवीजन, इफ यू आर एबल टू रिवाइज ऑन द सेम डे, वेल एंड गुड, इफ नॉट, देन एवरी वीकेंड। Like this helped me a lot in every competitive exam I gave, various entrances for these masters also। तो मेरा हर टाइम यही वो होता है कि रिवीजन कांस्टेंट रहना चाहिए वीकेंड्स पे, और रिवाइज कर लो, और उसके साथ फिर वीडियोस देख लो, मैराथन्स देख लो। ओके। PYQ सॉल्व करना जरूरी नहीं है कि आप एकदम स्टार्टिंग में ही आपने अपनी प्रिपरेशन सॉल्व की और आप मॉक्स डाउनलोड कर रहे हो इधर उधर से, वो हेल्प नहीं करता है मेरे हिसाब से। उससे भी बर्डन ही पड़ता है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अब क्या होगा ये वो। तो क्वेश्चंस वीडियोस यूट्यूब पे ही देखो, नहीं भी हो रहा है तो आपको सॉल्यूशन वहां मिल रहा है, एंड यू नो कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। राइट। सो या। ओके। सो मन्नत, आप पेड बैच में तो एनरोल्ड थे, बट ये चीज़ आप मुझे बता रहे हो कि आप सारी यूट्यूब की क्लासेस और उसका कंटेंट, क्वेश्चंस वगैरह भी सब देखते आ रहे हो टाइम से, है ना? एंड वो चीज़ ने भी आपको एग्जैक्ट उतना ही इक्वली हेल्प किया। जैसे मैं पेड बैच में बोलती रहती थी स्टूडेंट्स को कि 5 बजे वाली वाईटी क्लास में ज़रूर आ जाना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो चीज़ आपने कर ली थी। यस मैम। एंड लास्ट के 7 डेज में भी आप पूरा जो भी कंटेंट था यूट्यूब के ऊपर पूरा अच्छे यस, से उसको यस मैम। निचोड़ निकाल लिया था आपने, राइट? पूरा इकोनॉमिक्स का जो भी प्लेलिस्ट था, उसके बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट सारे देख ही लिए थे, मतलब
जितने भी आपके जून वाले भी थे, मैं जून से ही, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था हाँ वीडियोस हाँ। स्टार्ट करना, प्रिपरेशन। तो हम्म मैं तभी क्वेश्चंस कर रही थी, और क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे यही था कि ये तो मैं फिर भी बिना क्लासेस लिए भी शायद स्टार्ट कर सकती हूँ। तो हम्म। मैंने तभी कर दिया था, और लास्ट के 10 डेज जो मुझे मिले थे मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद, उसमें तो मैंने यही किया है, पूरा टाइम यही किया। पूरा यार नहीं किया। ओके, वेरी गुड। एंड अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप अभी क्या कर रहे हैं करंटली? अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, हिस्ट्री Yes, ma'am. Sure. एंड योर So I करंट? completed my schooling from Alwar only, and ओके। in 12th I had humanities as my stream. Then I decided to pursue economics, so I did my graduation from Miranda House in BA Economics Honors, ओके। and then now I am pursuing masters from Delhi School of Economics, which ओके। is again a very top tier institute for economics in our country. यस, इट Uh, इज। so now I am in final year, and I am currently placed now through my college only, college placement cell. So, Oh, you to, are placed already? yes, ma'am, I am placed. Okay. Where are you placed right now? Citibank. Sorry? Citibank. It's a Citibank US-based में? bank. Yes, ma'am. It's a Okay, okay. US-based bank. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you so much, ma'am. Okay. So, अभी if I say very frankly, तो मेरा PhD का एकदम immediate plan नहीं है, क्योंकि Okay. मैं थोड़ा पढ़ पढ़ के यहाँ पे थक गई, क्योंकि थक गई। DSE is very rigorous in its curriculum. और so अभी I want to, explore this corporate also. So what I think is, since GRF is valid for 3 years, Mm-hmm. so I start with Citibank, and with मतलब after 1.5 or 2 years, if I feel, I'll then decide to, what I'll have to do regarding PhD. अभी Okay. immediate plans मेरे PhD के नहीं है। मुझे Okay. करना है PhD, बट immediately मास्टर्स फिनिश होने के बाद नहीं करना है। ओके। मन्नत, आई वुड लाइक टू से आप बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट स्टूडेंट मुझे लग रहे हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू किया है और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं पढ़ने के लिए, जो कि ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस ही हैं ये जिसमें आप प्लेस्ड थे, एंड उसके बाद आप मास्टर्स में से डायरेक्टली प्लेस भी हो गए बैंक में, फटाफट से जॉब भी मिल गया, जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया, परसेंटाइल भी इतनी अच्छी है। आई एम रियली हैप्पी कि मैं किसी ऐसे एस्पिरेंट का इंटरव्यू ले रही हूँ एंड मैं आपको हेल्प कर पाई इस जर्नी में। सो आई एम रियली ग्लैड टू नो थैंक यू दिस। मैम, थैंक यू। ठीक है। सो ओके, तो 16 February को फेलिसिटेशन होगा यहाँ गुड़गांव में, एंड आई वुड रियली लाइक टू मीट यू इन पर्सन। तो मैं बिल्कुल ज़रूर चाहूँगी कि आप आएँ और फेलिसिटेशन में मुझसे मिलें, और आपकी सक्सेस को भी हम सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहेंगे। श्योर मैम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मीट यू पर्सनली। मैंने सिर्फ यस, वीडियोज में एंड यूट्यूब पे ही देखा है आपको। यस, यस, एंड यस। यस, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। तो अब चांस है, और आपने काम भी ऐसा ही किया है कि आपकी सक्सेस सेलिब्रेट होनी चाहिए, तो आप ज़रूर आइएगा। श्योर मैम, डन। ऑल्सो फ्यूचर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर के आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो फील फ्री टू कनेक्ट। श्योर मैम, डन। थैंक यू सो मच मन्नत, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गुड लक। थैंक यू मैम, थैंक यू टू यू टू, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस थ्रू आउट। थैंक यू, थैंक यू मन्नत। थैंक यू मैम।